आज के कार्यक्रम के बारे में आज राज्य अध्यक्ष का नामांकन था और माननीय मंगनीलाल मंडल जी जो पूर्व सांसद थे उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया गया है और उसी में हम लोग आए हुए थे सभी लोग। देखा जाए तो वो पिछले वर्ष यहाँ से जेडी में चले गए थे मगर किंतु फिर घर वापसी आ गए, क्या कहिएगा इसको? नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। अब कैसे चले गए थे कैसे वापस आए मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं शुरू से जानता हूँ कि वे सोशलिस्ट विचार के हैं, लोहिया कर्पूरी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे हैं और मजे हुए समाजवादी नेता हैं और इसलिए उनका सूझबूझ से उनके कर्तव्यनिष्ठता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। अति पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं और उनका जनाधार भी बहुत मजबूत है, इसलिए पार्टी को में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने से काफी पार्टी को लाभ मिलेगी। 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहिएगा? एनडीए को क्या टक्कर दे पाएंगे? 2025 में एनडीए को टक्कर ही नहीं दे पाएंगे बल्कि हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा। और जनता का जो रुझान है और जो हमारे दल के नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका जो विचार है सिद्धांत है और तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा जो फरमान जारी किया गया है कि महिलाओं को हम माँ बहन मान योजना देंगे, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तालीमी मरकज इस सब लोगों के मानदेय में वृद्धि करेंगे और इसका हमको सीधा लाभ इस चुनाव में मिलने जा रहा है। इसलिए गैस का सिलेंडर का दाम कम करेंगे, इसका लाभ मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। पूर्व विधायक के नाते अपने क्षेत्र को किस तरह मजबूत कर रहे हैं 2025 विधानसभा? एकदम जहाँ पूर्व विधायक ऐसे से जहाँ हमारी कमजोरी थी हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उन दरवाजे तक जा रहे हैं जहाँ की देखे कि हमारी आखिर कहाँ कमी रह गई। हम अपने कमी को ढूंढते हुए उनके पास जा रहे हैं और उनका फिर आशीर्वाद हमें मिलेगा और उन्हें विश्वास दिलाते हैं और विश्वास में ले करके कि चूंकि जो आने वाला दिन में जब 25 में हमारी सरकार बनेगी हम विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर जनता के हर दुख सुख से जो पहले जुड़े थे उसे ज्यादा जुड़ने का काम करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई होगी उसमें भी हम सुधार करेंगे। माय बहन मान योजना अगर जीत कर आते हैं तो क्या ये धरातल पे आएगी? एकदम धरातल पर। पहले कैबिनेट के मीटिंग में माई बहन योजना पास होगी और लागू होगा। चूंकि माई बहन लोगों को कितना कष्ट है घर चलाने में और इसलिए और वृद्धा पेंशन, जहाँ तक विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन 400 रुपये से क्या होने वाला है, इसको 1500 रुपया कर दिया गया है और यह धरातल पर उतरेगा। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 20 के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और सरकार तो नहीं बनी, लेकिन जब सरकार में गए नीतीश जी के साथ सरकार में गए तो उनके ही प्रभाव से 4 लाख लोगों को नौकरियां मिली और 4 लाख पद सृजित है। और अभी भी जो कुछ हो रहा है उनके सरकार में जाने के बाद में, याद होगा आपको भी इसके चुनाव में जब तेजस्वी जी दूसरी तरफ कहते थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि तेजस्वी कहां से रुपया लाएगा, कोई फंड नहीं है, वो अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन वह साबित कर दिया कि अपने बाप के घर से नहीं सरकारी खजाने से वह रुपया मुहैया कराया और नौकरी देने का काम किया। विधायक पद के लिए कहाँ से तैयारी कर रहे हैं आप? विधायक पद के लिए कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? चिरैया से। चिरैया विधानसभा क्षेत्र है, 20 चिरैया पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। वहां से भी मैं एक बार विधायक रहा हूँ, 3 बार तो घोड़ासान से था। घोड़ासान डिलिमिटेशन में खत्म हो गया चिरैया से और मैं पुनः चिरैया से तैयारी कर रहा हूँ।